यूट्यूब चैनल टारगेट इस सांभवी पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के, जिसका गठन हो चुका है। आप लोग को सबसे पहले ही मैं बता दिया था, एक नहीं दो वीडियो में, कि टेट सीटेट का 1/4 अंक जुड़ेगा। आप लोग उस चीज़ को देखिएगा। ये सीटेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को मैं एक नहीं दो वीडियो में कहा था। जितना नंबर हो सकेगा उतना अधिक से अधिक लाने का प्रयास करिएगा। अब देखिए, वही चीज़ हो गई है। सारी चीज़ें हम समझा रहे हैं, क्या चीज़ें होने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग एक नए आयोग का सरकार ने गठन कर दिया है, जो प्राथमिक से लेकर के हायर तक की सारी जितनी अध्यापक की परीक्षाएं हैं, यही आयोग कराएगा। जिसका नाम क्या होगा? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, जिसकी चर्चा बहुत पहले से चल रही थी। अब सारी चीज़ें क्लियर कर दी सरकार ने कि हम इस आयोग से ही सारी शिक्षक भर्तियां कराएंगे, और टेट सीटेट सारा इसी आयोग से होगा, जिसका नाम सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग यूपी स्टेट एजुकेशन सर्विस कमीशन कहा है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी है, इसको सब चीज़ हम थोड़ा सा जान करके आप लोगों को, जिसमें 3 वर्ग होंगे। इन्होंने 3 वर्ग में इस चीज़ को बांट दिया है कि 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इन्होंने साफ बोला था कि हम 3 श्रेणियों में बांट करके परीक्षाएं कराएंगे। क वर्गीय सेवाएं, क वर्गीय सेवाओं में क्या होगा? उच्च शिक्षा में सहायक आचार्यों एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों के चयन संबंधी सेवाएं सम्मिलित होंगी। ख वर्गीय सेवा में माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाध्यापकों, प्रवक्ता एवं एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। ग वर्गीय सेवाएं में प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। ये 3 सेवाएं होंगी। क वर्गीय सेवा, ख वर्गीय सेवाएं, ग वर्गीय सेवाएं। क वर्गीय सेवाएं हायर के लिए होगी, ख वर्गीय सेवाएं टीजीटी पीजीटी एलटी के लिए होगी, और ग वर्गीय सेवाएं प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के लिए होगी। अब इनको इन्होंने बांट दिया है कि ऐसे ऐसे हम इस परीक्षा को कराएंगे। अब बात कर लेते हैं कि इनके चयन का आधार क्या होगा, इंटरव्यू क्या होगा, टीजीटी पीजीटी में क्या सब्जेक्ट रखे हैं। तो सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए, जिस आयोग में टोटल 14 सदस्य होंगे। अब इनके चयन का आधार क्या है, इस चीज़ को हल्का सा हम देख लेते हैं। सदस्य का आयोग में 14 सदस्य होंगे, जिनमें 2 कोटि के क्रमशः 8 और 6 सदस्य। क्रम संख्या 1 से 8 तक के सदस्यों की अर्हता का मानक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 के तहत निर्धारित योग्यता से होगा। उनकी आयु, कार्यकाल एवं भत्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अथवा उपरोक्त अधिनियम के तहत किया जाएगा। क्रम संख्या 9 से 14 तक के सदस्यों में अर्हता योग्यता माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में निर्धारित अध्यक्ष सदस्य की योग्यता का होगा। अब इसमें इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिए, क्या है, कौन कब इंटरव्यू लेगा। क्रम संख्या 1 से 8 तक के सदस्य उच्च शिक्षा में साक्षात्कार लेने हेतु अर्हत होंगे। क्रम संख्या 9 से 14 तक के सदस्य माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य शिक्षकों के साक्षात्कार हेतु अर्हत होंगे। यह भी स्पष्ट है कि क्रम संख्या 1 से 8 तक के सदस्य माध्यमिक शिक्षा में साक्षात्कार करने हेतु भी अर्हत होंगे, परंतु 9 से 14 तक के सदस्य अपने ही वर्ग में अर्हत होंगे। इनके वेतन, भत्ते, आवास इत्यादि की सुविधाएं समान रूप से जैसे मिलती हैं मिलती रहेंगी। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं उस चीज़ की जो हमको सख्त ज़रूरत है, कि इसके सचिव के पद होंगे, सारी श्रेणियाँ क्या होंगी, क्या क्या नहीं होगा, सचिव के क्या जिम्मेदारियाँ होंगी, इस चीज़ को यहाँ दिया गया है, इसको देख लीजिए। अब बात करते हैं सचिव का कार्य क्या होगा। तो सचिव का जो कार्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग में संपृक्त सचिव के समस्त सन्निहित कार्य होगा। साथ ही साथ आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों के उचित क्रियान्वयन में सरकार एवं आयोग के बीच समन्वय का भी उत्तरदायित्व होगा। अब बात कर लेते हैं, हमको जो मूल चाहिए उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उस चीज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ से देखिए, चैप्टर तृतीय हो गया है। इसको थोड़ा सा एक चीज़ आप देख लीजिए, आयोग की शक्ति एवं कार्य का है। इसमें क्या दिया गया है? आयोग महाविद्यालय में प्राचार्यों, सहायक प्राचार्यों एवं माध्यमिक के प्राचार्यों, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड टीचर तथा प्राथमिक में सहायक अध्यापक के नियुक्ति हेतु अलग अलग परीक्षाएं साक्षात्कार कर सकेगा। आयोग को परीक्षा प्रणाली, परीक्षा प्रश्न पत्रों, साक्षात्कारों की नियुक्ति के पैनल का निर्धारण का अधिकार होगा। यानी कि यही आयोग आपकी परीक्षा कराएगा,
आपका इंटरव्यू लेगा और आपको नियुक्ति पत्र देगा। एक ही आयोग से अब आपको सब कुछ होगा, यहाँ तक कि टेट सीटेट की परीक्षा से लेकर के, यानी कि उच्च से लेकर के हायर तक की सारी चीज़ें यही आयोग करेगा। अब बात कर लेते हैं कि जो इन्होंने मानक रखा है अलग अलग चीज़ों के लिए, उसके लिए क्या रखा है हमारे लिए जो जरूरी है, उस चीज़ को हम देखते हैं चैप्टर तत्व में, जिसमें नियुक्ति और परीक्षा प्रणाली के बारे में दिया गया है। इस चीज़ को पहले देखते हैं, क वर्ग में क्या क्या है। इस चीज़ को देखिए, क वर्गीय सेवाएं। क वर्गीय सेवाओं में क्या क्या है। क वर्गीय सेवाओं में उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य हेतु सामान्य ज्ञान एवं संबंधित विषय में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। सामान्य ज्ञान के 30 अंक, संबंधित विषय के 70 अंक और साक्षात्कार के 30 अंक हो गए। ये पहले होता था और अब भी वैसे ही है, यानी कि हायर में पहले आपका जीएस का 30 प्रश्न प्लस सब्जेक्ट का 70 प्रश्न और इंटरव्यू का 30 अंक, यानी कि 70 30 100 130 नंबर पे आपका एकेडमिक बनेगा सब जोड़ करके। ये किसका था, हायर के लिए था। अब बात कर लेते हैं किसके, ख वर्गीय सेवाओं में। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें क्या है। ख वर्गीय सेवाओं में बदलाव किया गया है। ख वर्गीय सेवाओं में संबंधित विषय एवं सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक के अनुसार मेरिट का निर्धारण होगा, यही अभ्यर्थी होगा। अब देखिए क्या कहा है कि अब आपका पहले जैसे एलटी में होता था कि 30 अंक का जीएस होता था, 130 अंक का सब्जेक्ट होता था, यानी कि 150 अंक का होता था। अब क्या कर दिया है कि अगर आप टीजीटी पीटी भी देने जा रहे हैं तो आपका जीएस का पेपर होगा, यानी कि अब इसमें क्या होगा, जीएस प्लस सब्जेक्ट प्लस इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन होगा। जीएस सब्जेक्ट प्लस इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन होगा। ये चीज हो गई। आप इसमें देख लीजिए क्या करा, स्नातक तथा राज्य सरकार द्वारा अन्य एलटी ग्रेड की योग्यता धारण करते हैं तो वे उस पद के लिए भी लिखित परीक्षा में अर्हत होंगे। साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान के 2 विषयों के आधार पर एलटी ग्रेड की अलग अलग परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकेंगी। मेरिट का निर्धारण क्या होगा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों पर होगा। अब बात कर लेते हैं ग वर्गीय सेवाएं, जो प्राथमिक शिक्षा की कराती है। इस चीज को ध्यान से देखिएगा थोड़ा। इसमें क्या है, इसमें है कि प्राथमिक शिक्षक में सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित टीईटी अथवा सीटीईटी के प्राप्त अंकों का 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित चयन का आधार होगा। अब पहले चीज हम जान लेते हैं कि पहले कैसे होता था। पहले ये होता था कि आप लिखित परीक्षा का 60% और एकेडमिक का 40% जोड़ करके जो गुणांक होता था उस आधार पे आपकी मेरिट बनती थी। लेकिन अब क्या होगा, लिखित परीक्षा का तो 60 होगा, लेकिन अब टेट सीटेट का जितना भी नंबर पाएंगे उसका 1/4 और फिर इसके बाद एकेडमिक, तीनों को जोड़ करके जो गुणांक बनेगा वही आपके चयन का आधार होगा। अब इसमें 40% का जो होता था एकेडमिक, अब उसको काट करके 20 कर देंगे। 20 नंबर में आपका टेट सीटेट का नंबर जुड़ेगा, 20 नंबर में किसका जुड़ेगा, एकेडमिक आपका जुड़ेगा। और 60% जो अंक होता था वो आपका एकेडमिक का अरे लिखित परीक्षा का रहेगा। यही चयन का आधार है। चयन का आधार तो इसीलिए आप लोग को हम बहुत पहले बता दिए थे कि इस बार का जो सीटेट होगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें जितना नंबर उठाना होगा उठा लीजिएगा। अगर आपकी एकेडमिक कम है तो सीटेट का नंबर उठा लीजिए। और आज वही चीज लागू हो गई है। तो अभी भी समय है, जिनका जिनका भी सीटेट का पेपर बाकी है बहुत अच्छे से पढ़ के दें और अच्छा स्कोर करें, क्योंकि नई भर्ती में चयन का आधार बदल चुका है और इसमें सबको फायदा होगा। जिसकी एकेडमिक कम है उसको एकदम फायदा होगा। नहीं विश्वास है तो पीछे का मेरा 2 वीडियो बनाए हूँ, एक नहीं 2 वीडियो बनाए हूँ, जाके देख लीजिए। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।